हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर कक्षा 10वीं का आईयूपीएससी नामकरण कक्षा 10वीं में आता है। सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर एल्कोहल का आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे। एल्कोहल का आईयूपीएससी नेमिंग करने के बाद मैं आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का बताऊंगा। इस तरह से मैं सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये इस बार के असाइनमेंट में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछने की पूरी संभावना है। तो ध्यान से देखिए कि आप आईयूपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर यह प्रश्न आ जाता है कि किसी भी एल्कोहल का सूत्र दे दिया, फार्मूला दे दिया, साधारण नाम दे दिया और आपको कहता है आईयूपीएससी नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? चुटकी में हल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको एक टेक्निक याद रखना पड़ेगा। ग्रीक देश की जो लैंग्वेज होती है काउंटिंग का, वो ग्रीक का मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं। जैसे हम लोग 1 2 3 4 कहते हैं प्राकृत संख्या को, 1 2 3। वो लोग क्या कहते हैं? 1 को मैथ कहते हैं। n इक्वल टू 1, इसका मतलब मैथ। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप कहेंगे, 4 को ब्यूट कहते हैं लोग, 5 को पेंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को आक्ट बोलेंगे, 9 को नन कहेंगे और 10 को डेक कहते हैं। ये गिनती आप याद रख लीजिए 10 तक का। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, ये 10 तक अगर आप गिनती याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल से सिंपल आईयूपीएससी नामकरण आप चुटकी में हल कर देंगे आराम से। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं यहां पर अब क्या करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहां पर है कार्बन, एक और कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और हर कार्बन में 4 बंध होती है। 4 बंध, ये देखो 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन में हमेशा 4 बॉन्ड ही रहेगा। तो यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सब में हाइड्रोजन कर दीजिए तो ये हो जाता है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का नाम सबसे पहले मैं बता रहा हूं। इसमें 2 कार्बन है तो n बराबर 2 के लिए मैंने यहां स्पष्ट लिखा है एथ। तो यहां पर आप लिखेंगे एथ और इसमें लगा देंगे ANE, तो ये हो गया इथेन। ये हो गया इथेन। ये है सिंपल हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। एल्केन, एल्केन श्रेणी है ये। एल्केन श्रेणी के अंतर्गत इथेन है। एल्केन के आखिरी में 3 अक्षर है ANE, वही ANE को मैंने लगा दिया। और एथ कहां से आया? तो 2 कार्बन, 2 कार्बन को कहते हैं एथ। 3 रहता तो प्रोप बोलता मैं। तो यहां पर 2 कार्बन इसलिए इसका नाम एथ है और उसमें ANE जोड़ दिया तो इथेन हो गया। अब यही एल्कोहल बन जाएगा। कैसे में एल्कोहल बनेगा ध्यान दीजिए। अब इसी फार्मूला को मैं फिर से लिख रहा हूं आपके पास, C, फिर इस तरह से मैंने लिख दिया H, फिर यहां भी H, यहां भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H। अब यहां पर जो H है उसके बदले में मैं OH कर दिया, हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया, हाइड्रोक्सी। अब ये एल्कोहल हो गया। अब इसका आईयूपीएससी नाम कैसे करेंगे? तो आप देखिए, इसका नाम इथेन था तो इसमें भी आप सबसे पहले इथेन लिख दीजिए। और इथेन में आपको क्या करना है? ऑल जोड़ना है, ऑल। इथेन में ऑल जोड़ दीजिए बस। एल्कोहल के लिए आपको ऑल जोड़ना है क्योंकि एल्कोहल के आखिरी में OL रहता है, इसलिए आप यहां पर ऑल जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ये ई लैप्स हो जाता है जब इसको संधि विच्छेद करके जोड़ेंगे तो ये मात्रा हट जाएगा। ये इथेनॉल हो गया, ई हट गया, इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल हो गया ये। तो ये आपका इस एल्कोहल का नामकरण हो गया, इथेनॉल। 2 कार्बन है तो इथेनॉल। इस तरह से चलिए यहां पर मैं आपका इसका एक और बताता हूं आप लोग को कैसे। ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं। चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं कार्बन की संख्या बढ़ाता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहां पर मैं एक और कार्बन कर देता हूं। चलिए इसमें एक और कार्बन कर दिया तो इसमें कितने कार्बन हो गए? अब ध्यान से देखिए, इसमें हो गया आप लोग का अब 3 कार्बन। तो जब ये 3 कार्बन हो गया तो इसका अब
कौन सी हाइड्रोकार्बन बनेगा? अब ये 3 कार्बन हो गया, तो यहां पर देखो 3 कार्बन के लिए है प्रो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। एन जोड़ना है आपको, प्रोपेन। अब ये एल्कोहल नहीं बना है, ये प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन का एल्कोहल कैसे बनेगा? यहां पर H के बदले में क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, OH। चलिए इसी को मिटा के बना देता हूं, इस H को मैंने हटा करके OH कर दिया। लो अब ये बन गया एल्कोहल, तो OH की वजह से अब इसमें जोड़ेंगे ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा PROPANOL। ई को नहीं लिखते, प्रोपेनाल। प्रोप क्यों लिखा? 1 2 3, एक कार्बन का मेथ, 2 का एथ, 3 का प्रो, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनाल। आपको आल बस जोड़ना है, प्रोपेनाल। चलिए अब 4 कार्बन का बताता हूं। आपको ये गिनती याद करना है। एक कार्बन तो मेथेनॉल, 2 कार्बन रहेगा तो एथेनॉल बनेगा एल्कोहल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनॉल, 4 में ब्यूटेनॉल, 5 में पेंटेनॉल, 6 में हेक्सेनॉल, 7 में हेप्टेनॉल, 8 में ऑक्टेनॉल, 9 में नोनेनॉल और 10 में डेकेनॉल। तो चलिए यहां पर 4 कार्बन मैं कर देता हूं। तो 4 कार्बन, चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोपेनॉल का। चलिए इसमें मैं कार्बन की संख्या और बढ़ा देता हूं, यहां पर 1 कार्बन और कर दिया यहां पर। चलो अब बताइए इसमें कितने कार्बन हो गया, गिनिए, लाइन से गिनिए। चलिए अब देखो इसी को एक और लिखने का तरीका है। इस C में 3 बार H है, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं CH3। ध्यान दीजिए, इस C में 2 बार H है, इसको लिख देते हैं इसको CH2। इस कार्बन में 2 बार H है, इसलिए इसको लिख देंगे CH2। इस कार्बन में 3 बार H है, इसलिए इसको लिख देते हैं CH3। करेक्ट। अब यहां पर H के बदले में, चाहे आप ऊपर वाला H ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस H के बदले में यहां पर OH है, तो यहां पर 2H हो गया, इसलिए अब ये H2 लिखाएगा और ये OH को लिख देंगे यहां पर। ये लो, C में 3 बार H CH3, C में 2 बार H CH2, फिर C में 2 बार H CH2, C में 2 बार H इसलिए CH2, और ये एक OH समूह जुड़ा है हाइड्रोक्सी। चाहो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, इसलिए यहां पर C4। कितने हाइड्रोजन? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, इसलिए यहां पर H9 और OH समूह को जोड़ दीजिए यहां पर। ये लो, तो C4H9 भी एल्कोहल है। अब इसका IUPAC नाम कैसे होगा? तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब होता है ब्यूट, इसलिए इसमें हो जाएगा ब्यूटेनॉल। पहले तो आप ब्यूटेन लिखेंगे, उसमें आल जोड़ दीजिए, और इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे तो ई को हटाइए, उसमें आल को चिपकाइए, हो गया ब्यूटेनॉल। ये हो गया ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनॉल, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेनॉल। बस आपको कार्बन की संख्या को देखना है, कार्बन की संख्या जितना है उसमें उतना ही आल आप सेट करते जाइए। 7 है तो हेप्ट करिए, हेप्टेनॉल। 8 कार्बन है तो आक्ट करिए, आक्टेनॉल। 9 है तो नोनेनॉल, 10 है तो डेकेनॉल, 2 है तो एथेनॉल, 1 है तो क्या करेंगे? चलो 1 का ही बता देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले चुके होंगे। 1 कार्बन का मैं बता रहा हूं यहां पर। चलिए 1 कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा? तो यहां पर 1 कार्बन है, इसमें सबसे पहले मैं एक H कर दिया। अभी OH नहीं किया हूं, अभी ये एल्कोहल नहीं बना है, ये हाइड्रोकार्बन है। 1 कार्बन है, इसलिए इसका सिंपल सा नाम है मीथेन। बस मीथेन बोलते हैं। लेकिन इस H के बदले में अगर OH आ गया तो इसमें फिर आल जोड़ देना है आपको। 1 कार्बन इसलिए मीथेन, अब OH कर दीजिए तो OH के बदले में आल, तो मीथेन प्लस आल हो जाएगा ये मेथेनॉल। ये 1 कार्बन इसलिए इसका नाम पड़ गया मेथेनॉल। तो इस तरह से आपका एल्कोहल का IUPAC नामकरण करना है प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, आप लोग मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी
पूरी संभावना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सारे मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, सबका भला होगा और सबको अच्छा नंबर मिलेगा। आपकी समझदारी बढ़ेगी तो दूसरे का भी समझदारी बढ़ाइए और आपको जरूर फायदा मिलेगा ऐसे वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और बेहतरीन कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, साधारण नाम कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बताऊंगा, इसके प्रकार बताऊंगा। पूरा सिलसिला चालू हो गया है। सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कक्षा 10वीं में आने लायक ये सुपर मोस्ट है। आप लोग देखते रहिए। इसके बाद अगली वीडियो में और आप लोग के लिए बिल्कुल टॉप 10 ब्रह्मास्त्र लेकर के आऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।